आपने देखा ये दिल्ली का है और ये हाय हाय वाला स्वागत दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, इस वीडियो में यही समझे। यह है दुनिया के सबसे पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर में से एक सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल आंद्रेस मेसी, जिनकी दुनिया भर में कितनी दीवानगी है ये किसी से छिपी नहीं। मेसी देश की राजधानी दिल्ली आए और जब वो दिल्ली पहुंचे तब AQI था 300 के पार और इस कार्यक्रम में मेसी लेट हुए और वजह थी प्रदूषण। क्योंकि दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण था, इतना ज्यादा स्मॉग था कि मेसी का चॉपर टाइमली नहीं उतर पाया। और ये सिर्फ मेसी की कहानी नहीं, दिल्ली में स्मॉग के चलते इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां से उड़ान भरने वाली जो तमाम फ्लाइट्स हैं और लैंड होने वाली करीब करीब 100 उड़ानें रद्द हुई सोमवार को और 400 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई। तो यह है सोमवार का हाल, दिल्ली का हाल। खैर, इसके बाद वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आए, उन्होंने थोड़ा सा फ्रेंडली मैच भी खेला, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची तो मामला बदल गया। रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली की जनता ने जो नारे लगाए वो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं। आम लोगों ने वहां पर नारे दिए AQI AQI। जब लोगों ने AQI AQI चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगाए, खूब नारेबाजी होने लगी। इतना कुछ होने के बाद भी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बिंदास होकर मुस्कुराती रही और फोटो खिंचाती रही। मेसी के साथ फोटो खिंचाने में वो खूब मस्त थी, उन्हें प्रदूषण की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच मेसी हैरान थे। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आगे सीएम रेखा गुप्ता की हुटिंग, भले ही उस वक्त मेसी को रेखा गुप्ता हाय हाय समझ ना आ रहा हो क्योंकि हिंदी में नारे थे, लेकिन अब वो तो क्या, पूरी दुनिया को ये पता चल गया होगा कि दिल्ली में मेसी के प्रोग्राम में हुआ क्या। हेल्थ को लेकर मेसी बहुत जागरूक है, ये हमने पहले भी देखा है। ऐसे में वो दिल्ली के इस प्रदूषण वाले मामले को किस तरह से देख रहे होंगे, किस तरह के नज़ारे उनके दिमाग में होंगे। मेसी भारत की किस तरह की छवि लेकर अपने देश लौट रहे होंगे, तो किस तरह की यहाँ की प्रदूषण की यादें लेकर लौट रहे होंगे, ये अपने आप में डूब मरने वाली बात है, शर्म वाली बात है। वैसे अभी तक जब से दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या हुई है, तब से रेखा गुप्ता इकलौती मुख्यमंत्री ऐसी हैं जिन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर अब तक गंभीरता से सोचा नहीं है, विचार नहीं किया, इस समस्या को समझा ही नहीं। और अब जब उनसे सवाल जवाब होते हैं तो अजीब गरीब बातें करते हैं। जैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से जो प्रदूषण है, जो AQI था, वो एक तरह से टेम्परेचर था, तापमान था। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। इसके अलावा वो AQI को AIQ बोलती रही। चलिए इसको स्लिप ऑफ टंग मान लिया जाए, लेकिन आप इन जो उनके तर्क हैं, कुतर्क हैं, उनसे समझ सकते हैं बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के IQ लेवल का हाल क्या है। और अब उनके अगर आप सोशल मीडिया में झांके तो देखेंगे दिन भर रेलबाजी चल रही है, भाषणबाजी चल रही है और सोशल मीडिया देखकर ऐसा लगता है कि कितना काम चल रहा है और क्या दमदार बात कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने हलाना कर दिया, हमने फलाना कर दिया, और हासिल पाई लास्ट में जीरो। जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि केजरीवाल को भगाकर बीजेपी को लाकर हालात सामान्य होंगे, अब वो लोग अपने बाल नोच रहे होंगे, क्योंकि कम से कम केजरीवाल सरकार को प्रदूषण पर कुछ फर्क तो पड़ता था। वो कुछ ना कुछ जवाब तो देते थे, मीडिया के सामने आते थे, जनता के सामने कुछ ना कुछ बात रखते थे। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार को न तो कोई फर्क पड़ता है न पड़ेगा, क्योंकि लोग अब कितना भी चिल्ला लें, कितना भी हाय हाय कर लें, कितना भी रेखा गुप्ता हाय हाय कर लें, कितना भी AQI कर लें, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बंद AC कमरों में विदेशी एयर प्यूरिफायर में बैठकर
चैन की सांस ले रहे हैं। अब 5वें साल देखा जाएगा कि कैसे जनता को गुमराह करते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की सीएम की कहानी नहीं, बीजेपी के मंत्रियों का भी यही हाल है। गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली। दिल्ली की हालत और लोगों के गुस्से को सरकार समझ ही नहीं रही। संसद में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बता रहे हैं कि इस साल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अच्छे दिन रहे हैं और एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि हमने प्रदूषण को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब जब 450 के पार AQI गया नहीं, तो जो ये AQI वाले डब्बे लगा रखे हैं वो क्या झूठ बोल रहे हैं। कभी दिवाली के दिन इन सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है प्रदूषण मापने के, ताकि रीडिंग ना दिखे। कभी करोड़ों फूंक कर पानी छिड़कने का दावा किया जाता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। और सरकार कहती है कि दिल्ली का प्रदूषण सही हो रहा है। अगर सही हो रहा होता तो अस्पताल, जो तमाम दिल्ली के अस्पताल हैं, ये सांस के मरीजों से भरे नहीं होते। खैर, अब कहें भी तो क्या कहें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दिल्ली की जनता ने चुना है तो भुगतना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। अब 5 साल बाद ही जनता की आवाज ये नेता सुनेंगे और जनता तब बात करेगी। फिलहाल ऐसा ही चलता है।